हाय, कैसे आप लोग उम्मीद करते होंगे और आप लोग के अच्छे होने की मैं दुआ करता हूँ। जितने भी हमारे भाई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से परेशान हैं, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकल जाए दोस्त। ये बहुत गंदी चीज़ है, ये कुछ नहीं करेगा, आपकी डेली की लाइफ को बहुत डिस्ट्रॉय करेगा। डेली आपको परेशान करेगा, आपको काम नहीं करने देगा, आपको चैन से रहने नहीं देगा, ना बाहर में रहने देगा, ना घर में रहने देगा, सारा दिन बेचैनी ला के रखेगा। और आप इस तरह से परेशान रहोगे कि आपको सब ये आप ढूंढोगे कि मुझे कोई ऐसा टेक्निक मिल जाए या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे मैं संपर्क कर लूँ, जिसको मैं अप्लाई करूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा कोई टेक्निक नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपको कुछ बता ठीक हो जाओगे। एंजाइटी को अपनी ठीक करने के लिए पहले आप समझ लो करना क्या है, कैसे एंजाइटी से बाहर आना है। एंजाइटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एंजाइटी में जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट चलता है, माइंड में जो ऑटोमेटिक थॉट जो चलते रहता है, फालतू विचार, उसको कैसे कंट्रोल करना है। जब तक ये माइंड का फालतू विचार आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। तो ये नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए आपको सेल्फ सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो होता कैसे है, आपके माइंड में जो नेगेटिव विचार चल रहा है भाई, आप सोचो कि यार ये साला होगा कैसे। विचार आपके माइंड में चल रहा है ना, आपके माइंड में जो विचार चल रहा है, इसको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? देखो, जिस वक्त आप फ्री बैठे रहते हैं ना, मोबाइल घाट रहे हो या कहीं पे बैठे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा यार, मैं कैसे ठीक हो जाऊँगा यार, सब ठीक है, मैं बेकार हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये आपका नेगेटिव विचार है। ये विचार सबको आता, मुझे भी होता था, मुझे भी आता था, मेरे भी माइंड में ये सब चलते रहता था। इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, सेल्फ सीबीटी की प्रैक्टिस। कैसे की जाती है सेल्फ सीबीटी की प्रैक्टिस, बता दे रहा हूँ। देखो, घर में आप जब रहते हो ना, तो जितना देर आप मोबाइल चलाते हो ना, उतना देर आप डायरी पेन में कुछ पॉजिटिव लिखा करो। आप जितना लिखोगे ना, जितना आप लिखोगे माइंड में, उतना माइंड फुल होगा। आपका जो ध्यान है ना, आपका जब लिखाई पे जाएगा ना, तो आपको उस वक्त आपका माइंड उसमें लिखाई में, पढ़ाई में बिजी हो जाएगा ना, तो उस वक्त आपका थॉट धीरे 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 कम होता चला जाएगा। मैंने क्या किया था इसको ठीक करने के लिए, मैंने बैठता था तो 5-5 10-10 पेज लिख देता था और उसको बैठ बैठ के पढ़ता था। पॉजिटिव बात लिखता था, 5 ठो 10 ठो डेली। और उसको क्या करता, जब बाहर चल जाता था ना, तो उसको जैसे मेरे माइंड में नेगेटिव चल जाता, मैं वो पॉजिटिव बात को रिपीट करता था। इसको बोलते हैं सेल्फ सीबीटी की प्रैक्टिस। जैसे सेल्फ सीबीटी प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, आपस में कुछ पॉजिटिव बात करना। अब आदमी आपस में कहीं पे खड़े होकर ऐसे बोलते रहोगे तो आदमी बोले पागल, लेना है, जोर से नहीं बोलना है, आराम आराम से बोलना है, ताकि कि आप ही समझो, बाहर वाला नहीं समझे। ऐसे करे प्रैक्टिस करनी पड़ती है सेल्फ सीबीटी की, क्योंकि ये माइंड में जो नेगेटिव है ना भाई, इसको निकालना के लिए कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं, टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है। इसके लिए सीबीटी ही बेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एंजाइटी से परेशान हो और आपका थॉट आपको एकदम माने लग रहा है कि अब जीने नहीं दे रहा ना, तो आप मेडिकल का सपोर्ट ले सकते हैं। मेडिकल का सपोर्ट लेंगे, उससे क्या होगा कि आपको नींद ठीक हो जाएगी। थोड़ा नींद सोना भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल का सपोर्ट लेकर के मेडिसिन को कुछ दिन का इस्तेमाल करें और सेल्फ सीबीटी की प्रैक्टिस करें। फिर एंजाइटी से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है कि आप डेली अपने घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा रनिंग करें, फिर जो एक्सरसाइज आता है आपको वो एक्सरसाइज करें। उसके बाद आपको कुछ बहुत ज़्यादा अगर भारी लग रहा है तो आप 3 प्राणायाम करें। 3, ये 3 प्राणायाम जो है ना, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी से बदली है। मैं जब सब कुछ सीख रहा था ना, जब मैं तो काउंसलिंग किया, मैं सीबीटी किया, मैं एनएलपी किया, मैं जब वेस्टिबुलर एक्सरसाइज की, जब लैब में जाके मैं वेस्टिबुलर एक्सरसाइज सीखा ना, तो मुझे भी वही बात बता दी, अगर आपसे कुछ नहीं होगा ना, तो ये 3 आप जरूर करना। डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ये 3 प्राणायाम आपका माइंड को जो है ना शांत करेगा। जब तक आपको ये का माइंड ये शांत नहीं होगा ना, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। आप चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बड़े बड़े साइको से पूछ सकते हैं, बड़े बड़े एनएलपी वाले जो टेक्निक सिखाता ना, वो भी आपको माइंड को शांत करने ही के लिए सिखाएगा।
क्योंकि सारा खेला जो होता है ना ये माइंड से होता है। ये माइंड में जो नेगेटिविटी चलता है उसकी वजह से बॉडी में सिम्टम क्रिएट होता है, समझे। पैनिक अटैक यहाँ हुआ, माइंड में हमारे चला क्या, ये यहाँ पैनिक अटैक हो, इसने फ़ौरन एक चीज़ भेजा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। रिपोर्ट कराने जा तो नॉर्मल, फिर साला ज़रा सा दर्द होता है तो यहाँ सिग्नल जाता है क्या कि हो सकता हो कि ये ECG कराया है, इससे मेरी बीमारी नहीं पता चल रही है, चलो कोई दूसरा टेस्ट करवा लेते हैं। ये सारा विचार, ये विचार आपको इतना टेस्ट करवा देगा, इतना पैसा वेस्ट कर देगा आपका। अब बाद में जब आप ठीक हो जाओगे ना तो आप फिर उस दिन को याद करो, साला बेकार में इस चक्कर में फंसा हुआ था, मेरा इतना साला पैसा बर्बाद हो गया। मेरा भी यही हुआ, मेरा बहुत पैसा गया। 18-20 डॉक्टर को दिखा चुके थे, और एक जो भी डॉक्टर था ना सबका हर फीस 1000 रुपये के ऊपर था। साइकोटिक का तो फीस नीचे नहीं है ना, 1000 के ऊपर बात की है साइकोटिक के पास जाने के लिए, 1000-1500। लास्ट डॉक्टर के पास जो मैं गया था ना, डॉक्टर अनिर्बान विश्वास, उसकी फ़ीस थी 2000 रुपये। आप चाहे तो पता कर सकते, गूगल कर सकते, डॉक्टर अनिर्बान विश्वास, समझे। फिर जब उस डॉक्टर के पास पहुंचा था ना भाई, तो उस डॉक्टर ने मुझे बहुत आराम से समझा के बोला था, बेटा आपको कुछ नहीं। क्यों, मेरा कंडीशन बहुत बुरा था, बहुत बुरा कंडीशन था। मैं उस डॉक्टर के पास में बैठ के ना मेरा आँख से ना आंसू आ गया था, समझ गया था कि इसको बहुत हाई लेवल की एंजाइटी है, बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन में है। उसने मेरे कंधा पे हाथ रखकर बोला, बेटा आपको कुछ नहीं है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो और आप ठीक हो जाओगे। बहुत बेचारा उसने मुझे समझाया, बहुत सहारा दिया। उसके बाद उसने मुझे 3 महीने की मेडिसिन दी थी, एक मेडिसिन दी थी सिर्फ एंजाइटी की, ET-Jola 0.5, और उसने कहा था, बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिल लगा के आप मेहनत करो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाओगे। दिल लगा के मैं मेहनत किया, आज भी मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मेहनत कर लिया अपना, जो करना था मैं 1.5 घंटा तक अपने आप पीछे टाइम दे दिया। अब मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो, एंजाइटी से बाहर आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओगे। एंजाइटी डिप्रेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब हम लोग का नेगेटिव पैटर्न है। जब इससे बाहर आप निकलोगे ना तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा, अरे इस साला ये फालतू था, ये साला मेरा साल 2 साल 6 महीना 3 साल 4 साल बर्बाद किया, मेरा 4 साल बर्बाद किया ये कमीना का बच्चा, समझे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं लोगों की कैसे मदद करूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके पैसा कमाऊँगा, का सब्सक्राइबर नहीं, का पैसा कमाएंगे। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जो भाई मुझको मैसेज करते हैं, उसके बाद मैं फ्री होकर के उसको मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, उसको घंटों घंटा बताता हूँ, समझाता हूँ, उसको सारा कुछ का तरीका बताता हूँ कि आप ऐसा ऐसा करो, निकल जाओगे, ये चीज़ को फॉलो करो, ये डाइट लो, समझे। तो आप धीरे धीरे बाहर जाओ, आप लोग भी बाहर आ जाओगे इंशाल्लाह। बस मेहनत ज़रूरी है। सो करके आप एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकते, मोबाइल देख करके गूगल करके आप एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकते। मैं लिख करके ले लो, मैं लिख करके दे देता हूँ। मैं भी 4 साल सो करके ऐसे सो कर सोचता था कि ठीक हो जाऊँगा, कोई ऐसा टेक्निक मिले ठीक हो जाऊँगी, 4 साल गुजर गए, कुछ ही नहीं मिला, समझे। इसी के लिए मेरे भाई, अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो, ठीक हो जाओगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे मरने वाले नहीं हो, ये साला कुछ नहीं करने वाला आपका, ठीक है। आपको डराएगा थोड़ी देर के लिए, आप डरोगे, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये आपका, समझे। नहीं आपकी जान ले सकता है, नहीं आपको मार सकता है, नहीं आपको गिरा सकता है, समझे। बस थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा टेंशन रहेगा, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, समझिए ना। तो इससे आप निकल जाओगे, चिंता ना करो। आप लोग हमारी वीडियो को देखो, मुझसे मदद चाहिए, मुझसे मदद लो, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्त। वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक कर सकूँ। वीडियो को सपोर्ट कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, समझे। इंशाल्लाह मैं आप लोग की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक के लिए इतना है, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अब मेहनत जरूर करना, खुदा हाफिज़, बाय।